Hi guys, good morning all of you. Today we are going to discuss the topic matrices and determinant. But here today we will especially discuss the topic matrices. Today just we are going to find inverse of the matrix. Okay, you will get the rule, you will get the trick and technique to find the inverse of the matrix in just 10 seconds. So here just theory part is here. Listen here logically. In case of determination of inverse of the matrix, we firstly find determinant of the matrix. अपने को क्या करना है, जब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहला मोटिव होता है उसका मॉडुलस डिटरमिनेंट वैल्यू. उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? इफ डेल डज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल डिटरमिनेंट वैल्यू शुड नॉट बी 0. अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. So it should not be 0. So if del does not equal to 0, it means inverse exists. Inverse of the matrix exists. It means matrix is non-singular. It means the matrix is non-singular. So A inverse exists. A matrix inverse of the matrix exists because we know that A inverse. Suppose करो A is a matrix. So A inverse is 1 upon determinant of A. It is determinant of A into adjoint of A. adjoint कैसे निकालते हैं आपको पता होगा. कितना ये लेंदी टेक्निक होता था, कितना लेंदी तरीका होता था. पहले उसको हम लोग कोफैक्टर B मानते थे मैट्रिक्स को, उसका कोफैक्टर्स निकालते थे, उसका ट्रांसपोज निकालते थे. वही ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज A का एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट होता था, उसे लिखते थे एडजॉइंट ऑफ A. अब उसको मॉडुलस वैल्यू से डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करते थे तो इन्वर्स निकलता था. सो इट इज अ लेंदी प्रोसेस नाउ. सो जस्ट आई एम गिविंग यू. सबसे पहले हम लोग देखते क्या है यहाँ पे क्वेश्चन एक पार्ट में. इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. पहले दो हम लोग देखते हैं, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स लेकर चलते हैं. और इसमें क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सपोज करो लेट A इक्वल्स टू ABCD. इसे क्या करेंगे, आपको निकालना A इनवर्स. कुछ नहीं करने का, यहाँ लिखेंगे AD माइनस BC. ये क्या है, ये AD माइनस BC. दिस वन अगेन. अब इसकी बात करो. अब यहाँ क्या करना, इसको चेंज करने का है, इसे चेंज करने का है. ये हो गया D, यहाँ हो गया A. और ये कुछ नहीं है माइनस में, माइनस C माइनस B. दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. ये हमारे पास 2 का है. ये ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है हमारे पास है मैट्रिक्स. इसका इन्वर्स निकालना हो तो हमने क्या किया, AD माइनस BC किया हमने ऐसे, तो 1 अपॉन AD माइनस BC. और ये हो गया D2A, उल्टा किया हमने ऐसे, अगेन माइनस C माइनस B. अब एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हमने, यहाँ क्वेश्चन एक लिखता हूँ मैं. इफ A इक्वल्स टू 2 3 4 5, तो आपको इन्वर्स निकालना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करने का. हमने कहा A ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A. ये हो क्या गया, ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 10 माइनस 12 माइनस 2. ये हो गया माइनस 1/2 ऑफ, इसको चेंज करें, यहाँ 5 यहाँ 2 माइनस 4 माइनस 3 अंदर ले आएंगे आप इसको, तो ये हो गया आपका 5 माइनस 5/2. ओके, ये हो गया आपका 3/2. यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया आपका कितना -1. ये आपका आंसर हो गया. ये आपका आंसर हो गया दिस वन. नेक्स्ट चलते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. नेक्स्ट पार्ट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. क्वेश्चन 2 चलते हैं अपने आपके पास. क्या है, इफ A इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखूंगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों, यहाँ जो ऑर्डर आपका रो का, यहाँ पे क्या आपका रो वाइज जो ऑर्डर है हमारे पास है, ये AP में है ना. फर्स्ट रो AP में, सेकंड रो AP में, थर्ड रो AP में. एलिमेंट्स ऑफ द रोज ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर इन AP. सो रिजल्ट 0. इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता. इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0, सो ये गलत हो जाता. इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं.
मैंने यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 8। अब ड्यू टू 9 इसका नेचर चेंज हो गया। अगर ये यहाँ होता तो रिजल्ट 0। इसका मॉडल वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ निकालना है इसका, ये ए इनवर्स निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहला काम निकाला हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा, ये अगर 9 एंड इट शुड नॉट बी 0, ये 0 तो है नहीं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अपने पास ये है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पहले लिखना पड़ेगा, इसको एक ऑर्डर बनाइए, सिंपल सा रास्ता, एक टेक्निक है आपके पास है। यहाँ लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 9 8, कुछ नहीं करना, यहाँ से ख़त्म किया था, ये पार्ट हमारे पास था, इसको फिर से यहाँ ले आइए, अगेन रिपीट कीजिए 1 4 7, ये हो गया आपके पास 2 4 5 9, ये हो गया 2 5 9। अब जरा देखो तो आप बना रहे हो, मैट्रिक्स बना रहे हो, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब यहाँ से 5 एलिमेंट हो किस रो में, तो कॉलम में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। अगेन 1 2 3 1 2 यहाँ लाना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 यहाँ आ गया, इसको यहाँ लाओ, ये हो गया 4 5 6 4 5। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से इसको भरता हूँ मैं, इसे हटा दो, इसे आप इसको हटाइए, इसे एलिमिनेट कीजिए, ये पार्ट आपने हटा दिया, ये हटा दीजिए। अब यही आंसर हो गया, ये जो पार्ट हमारे पास है ये आंसर देगा। ये आंसर देगा कैसे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, ये हो गया आपका 1/9। एडजॉइंट की बात करेंगे तो फर्स्ट की बात करोगे तो ये हो गया आपका 5 8 जा 40, ये हो गया आपका 54, कितना हो गया ये -14, 8 5 40, 9 6 54 54 हो गया, कितना हो गया -14, यहाँ आपके पास आ गया -14। अगेन इसकी बात करोगे तो 9 3 27, 8 2 16, कितना हो गया ये हो गया आपके पास कितना 11, यहाँ लिखेंगे 11, कॉलम वाइज बात करेंगे, रो वाइज लिखेंगे इसे, ये हो गया 11। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 12 -15, ये हो गया -3, दिस वन। अगेन सेकेंड में आ जाओ, यहाँ जाओ, इसकी बात करो, अब ये हो गया 42, 8 से कितना 832, तो कितना हो गया ये 10, 6 से 42 और 832, तो यहाँ हो गया कितना 10 हो गया, ये हो गया 10। अगेन 8 -21, ये हो गया आपके पास 8 -21, कितना हो गया 13, तो ये हो गया 13 -13 हो गए। इसकी बात करोगे तो 12 -6, ये हो गया आपका 6, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ से आइए, ये हो गया 9 4 36, 7 में से 35, ये बन गया 1, यहाँ हो गया 1। यहाँ से आ जाओ नेक्स्ट में 14 -1, 14 -9, तो 14 -9 कितना हो गया 9 5 5 हो गया, ये हो गया +5। और इसकी बात करोगे तो 5 -8, ये हो गया -3, यही आपका आंसर हो गया। और कुछ नहीं करने का, इस 9 को अंदर ले जाइएगा तो सारे एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, -14/9, 11/9, -1/3, 10/9, ये 13/9, -13/9, ये 2/3, ये 1/9, ये 5/9, ये 1/3 -9, ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो विल गेट हार्डली 10-15 सेकंड टू दिस क्वेश्चन। अगेन मैं क्वेश्चन आपके लिखता हूँ, नया क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बात करेंगे, इसे बनाएंगे फिर से, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न हमारे पास है। तो अब फिर से क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इनवर्स। अब कुछ नहीं करने का, आपको देखो सबसे पहला मोटिव है इसका निकालिए, इसका मॉडुलस वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो देखो तो क्या आपके पास आता है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो गया 1। आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया 1, जो कि नॉन जीरो है। सो ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। अब फिर से ये कंडीशन आया, अपने पास, तो अपन करते क्या है, फिर से इसको लिखा जाए। इसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास आएगा। अब इसे फिर से लिखा जाएगा, ये 1 2 2 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, अगेन 1, ये यहाँ से आ गया,
-1 0, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 3 -2, अगेन ये रो आपके पास फिर यहाँ आएगा बच्चे 1 2 -2 1 2, ये फिर नीचे आया -1 3 0 -1 3, ये आपके पास बन गया 5 का मैट्रिक्स फॉर्मेट बन गया। अब इसे हटाइए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। अब जो बन जाए बच जाए, अब इसको सजाओ, इसे अरेंज करो, इसे अरेंज करो सबको। तो मैं यहाँ लिखता क्या हूँ, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया 1/1, तो 1 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, ये देखिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 3 - 0, ये बन गया 3। ओके, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4 4 -2, ये हो गया +2, यहाँ हो गया 0, ये हो गया +6, यहाँ हो गया +6। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो 0 + 1, यहाँ से 1, इसकी बात करेंगे तो ये हो गया 2, इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका 2, ये बात करेंगे 0 तो ये हो गया फिर +2, यहाँ से आ गया। इसकी बात करोगे तो 3 + 2 5, ये हो गया +5। इस सिंपली इसको हटाइए, यही आपका आंसर हो गया। इट्स योर आंसर माय डियर, टू विल गेट दिस आंसर। कितना लगा, हार्डली यू हैव स्पेंड 10 सेकंड मैक्सिमम। इट्स ऑन यू, व्हाट इज योर कैलकुलेशन स्पीड इज, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इफ a = टू, आपके पास क्वेश्चन है, अब इसमें लिखेंगे हम लोग 1 2 5, कुछ भी लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया बाई दिया 1 2 5 लिख दिया, एक सीरीज हमने दे दिया, फिर दे दिया 1 3 10, अगेन यहाँ लिख दिया 1 1 1 3 10 लिख दिया। नेक्स्ट में हमने दे दिया कि 1 1 2 दे दिया, 1 1 2 दे दिया। अब हमने किया क्या, और चलिए है क्या ये, अगर देखा जाए इसे, इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, मैंने इसको ऑर्डर लिखा। अगर आपको साइक्लिक परमुटेशन याद है डिटरमिनेंट का, तो वही हमने कुछ नहीं किया। यहाँ क्या 1 1 1 2 3, मैंने ABC के फॉर्म में है, A² + 1 B² + 1 C² + 1 है, तो यहाँ 2A² + 1, तो 5 हो गया, 3A² + 1 1² + 1, ये हो गया। तो आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ, अगर आप पास 1 1 1 हो, ABC हो, और A² B² C² हो, यहाँ पे 1 जोड़ दो घटा दो, कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप A ले लो +1 ले लो, B ले लो +1 ले लो, C ले लो +1 ले लो, सबका आंसर क्या होगा, इसको लिखते हैं यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C लिखा, A - B, B - C, C - A, आंसर हो गया A - B, B - C एंड C - C। इसका आंसर ये हो गया। अगर ये हटा देंगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, अगर ये हटा देंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। इसे बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। इसका आंसर ये हो गया। अगर ये ऑर्डर में है तो यही क्वेश्चन तो है। इससे अपन देखते हैं क्या है, यहाँ से मॉडल वैल्यू अपने को चाहिए, अपने को यहाँ निकालना था A इनवर्स, तो यहाँ से डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। इसे क्या करेंगे आप, 2 - 3, ये हो गया -1, ठीक है ना, A - B एंड A - B -1, B - C, ये हो गया आपका 2 एंड C - दिस, ये हो गया आपके पास क्या -1। ये क्या हो गया, ये अपने पास आ गया 2 जो कि नॉन जीरो है। यहाँ बोल सकते हैं A इज नॉन सिंगुलर, अगेन बोल सकते हैं A इज नॉन सिंगुलर, सो A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपली, हियर A इनवर्स एग्जिस्ट। फिर इसी फॉर्मूला का काम लेंगे अपन, इसी फॉर्मूला का काम लेंगे। अब यहाँ देखता हूँ मैं इसे कैसे करेंगे। इसे उठाया, फिर से लिखा 1, वहाँ से लिखा हमने क्या 1 2 5 1 3 10 1 1 2, ये लिखा। अब इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो यहाँ आ गया 1 1 1, ये हो गया आपका 2 3 1। इसे ठीक करें, 1 2 5 1 2 1 3 10 1 3, ये आपके पास हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे, फर्स्ट रो यहाँ पे, सेकंड रो यहाँ पे ले आया। अब क्या करना, इसे आप एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से जो आंसर आएगा, ये अपने पास क्या है 2 आया है, ये आ गया 1/2 ऑफ A इनवर्स की बात कर रहे हैं, 1/2 ऑफ। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया पास 6 - 10 -4। ओके, यहाँ से बात करोगे तो 5 - 4 हो गया 1, दिस 1। इसकी बात करोगे तो हो गया 20 - 15, ये हो गया 5। सेकेंड इसकी बात करोगे तो 10 - 2, ये हो गया 8। 2 - 5 -3,
5 माइनस 10 ये हो गया -5। अगेन इसकी बात करोगे तो 1 माइनस 3 ये हो गया आपका -2। एंड इसकी बात करोगे 2 माइनस 1 ये हो गया 1 और 3 माइनस 2 ये भी हो गया 1। अब कुछ नहीं करना, इस 2 को अंदर ले आइए, 2 को अंदर ले आइए, इस 2 को अंदर ले आओ, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखेंगे क्या, जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगता था, जो क्वेश्चन आपको परेशान हरास करता था एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में या बोर्ड में, जहाँ भी देखेंगे वो क्वेश्चन कितनी आसानी से बन गया। तो मेरी कोशिश रही कि मैं आपको एक टेक्निक दे दूं कि यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हार्डली स्पेंडिंग 10 सेकंड मैक्सिमम, 10 से 15 सेकंड भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन मेथड, आपके कैलकुलेशन मेथड डिपेंड कर सकता है, आपके कैलकुलेशन का स्पीड पे डिपेंड करता है। सो थैंक्स माय डियर टू लिसन मी पीसफुली। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो लेक्चर? इफ जस्ट यू लाइक दिस माय लेक्चर, सो जस्ट लाइक इट, शेयर इन योर ग्रुप, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my YouTube channel. So see you next time. Bye bye. Take care.